50% पेपर कठिन होता है, 40% पेपर कठिन होता है, तो बच्चा उस शिफ्ट में 133 तो ले ही आता है, लेकिन वो 133 बढ़ के कितने हो जा रहे हैं, 157। अगर कोई शिफ्ट आसान भी है तो भी 150 नंबर लाना मुश्किल होता है। अगर सब जाके सवाल पूछेंगे, टीचर्स उनके पीछे खड़ा होगा, तो जवाब देना पड़ेगा एसएससी को। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो ताकि अगले साल आप भी सिलेक्ट हो पाओ, क्योंकि हो सकता है कुछ का इस साल आखिरी अटेम्प्ट हो, अगले साल आपका भी आखिरी अटेम्प्ट होगा, ताकि 6 महीने पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा। आज लाइफ टाइम कार्ड बन जाएगा आपका कि भैया तैयारी करते रहो, 4 साल 5 साल 10 साल आराम से पढ़ते रहो में, और पूरी सपोर्ट जितनी मैक्सिमम सपोर्ट होगी वो आपके लिए करेंगे, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कमियां हैं। अगर आप इन कमियों के तहत तैयारी करते रहे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको 5-5 साल तैयारी करनी पड़ेगी। आज आप देखते होंगे पहले ऐसा होता था कि टीचर को क्या, उसने तो एक बार पढ़ा देना है, आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी, आप बस पढ़ते रहो। अगर आपको अपनी जिंदगी को ऐसे ही नर्क बनाना है तो आप इस तैयारी में रहो। अगर ये चीज अब नहीं सुधरी, अब नहीं बदली, जहां साफ साफ दिख रहा है कि चीजें खराब हुई हैं, अनफेयरनेस है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला गलत साबित हो रहा है, और इस वजह से गलत साबित हो रहा है कि एसएससी पेपर का लेवल ठीक नहीं रख पा रही, तो ये किसकी गलती है बताओ आप। अगर भाई कोई शिफ्ट कठिन भी है तो उसके 200 नंबर के सवाल थोड़ी कठिन आ जाते हैं, और 150, 155, 160 नंबर लाके बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है कि मैं निकाल दूंगा, लेकिन आपने तो बाहर कर दिया उनको थोड़े थोड़े नंबर कम करके। 1-2 बच्चे तो ऐसे भी दिखे जिनके 153 पॉइंट समथिंग थे, लेकिन थोड़े से कम हुए और वो कट ऑफ से कम रह गए। तो आज मैंने भी ये वीडियो बहुत दुख के साथ बनाया है। मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने टीचर्स को भी कहो कि वो आपका आके साथ दें। मान लेते हैं 5 दिन क्लासेस नहीं चलेंगी, मान लेते हैं कि 7 दिन पढ़ाई नहीं होगी। मैं मेंस वाली क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं लगातार। सुबह 9:30 बजे भी क्लास लेता हूं, 12 बजे भी क्लास लेता हूं, 4 बजे भी क्लास लेता हूं। टीचर्स को जो आना है वो 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए आना है। टीचर्स हर छोटी बात पे वीडियो बना सकते हैं, क्या इस बात पे वीडियो नहीं बना सकते कि बच्चों के साथ गलत हुआ है? कोई बोलने को तैयार है क्या? चलो मैं मान लेता हूं स्कैम को गोली मार दो, नहीं हुआ है, क्या पेपर का लेवल ठीक नहीं था और नॉर्मलाइजेशन ने इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया? इस पे टीचर्स आके आपके लिए आवाज नहीं उठा सकता? क्या टीचर आपका ट्विटर कैंपेन में साथ नहीं दे सकता? क्या टीचर नहीं कह सकता ठीक है तुम एसएससी से जाके सवाल पूछो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं? सब टीचर्स के अपने अपने बच्चे हैं, अगर अपना, वरना आप गलत सहते रहिए, सालों साल पढ़ते रहिए, कब तक पढ़ेंगे पता नहीं है, बाल पक चुके हैं, शादी की उम्र निकलती जा रही है, जवानी एक कमरे में खत्म होती जा रही है, करते रहिए आप। कोई साथ देने को तैयारी नहीं दिख रहा, और वो भी दिल से, क्योंकि साथ भी इसमें दिल से देना पड़ेगा। टीचर्स को भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सरकार से लड़ना, कमीशन से लड़ना इतना आसान तो नहीं है, बट लोगों ने तो लड़ाइयां की हैं, अंग्रेजों को देश से बाहर फेंक दिया। क्या वो लोग नहीं थे? उनके पास दिल नहीं थे, उनके पास परिवार नहीं थे, उनके पास घर नहीं थे, बट किसी को तो आगे बढ़ के आना पड़ेगा ना, कोई तो लीड करेगा ना, कोई तो बताएगा ना। बच्चों की हिम्मत कौन बढ़ाएगा? आप तो यही कह देंगे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगले साल के लिए पढ़ाई करो, ये सब तो चलता रहता है। अगले साल भी चलता रहेगा, उससे अगले साल भी चलता रहेगा। तो देखिए सीधी सीधी बात यह है कि किसी को आपका ये दुख दिख नहीं रहा है, आपको दिखाना पड़ेगा। टीचर्स से भी सवाल पूछिए, टीचर्स को भी जाके उसके वीडियो में कमेंट करके बोलिए कि आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे दिल से, आप हमें बताओ कि राह क्या है। उन्होंने क्या किया, दांतलेबाजी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एग्जाम खुद कंडक्ट कराया, और एसएससी सीजीएल के अंदर इतने सारे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया कि आज बच्चे पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं। भाई पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, बताइए 0.02 क्या मतलब है इसका? कम से कम ये तो देखो, आप अगर कट ऑफ लगा भी रहे हो तो एज का क्राइटेरिया तो देखो भाई, एज का फिल्टर लगाने भूल के बताओ। जिस एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कैंडिडेट, उस एज के लिए आपको इतना तो देखना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है आप फिर भी उसमें क्वालिफाई कर रहे हो। तो बच्चा यहाँ पे खुद दावा ठोक रहा है, जो पलाश नाम से कैंडिडेट है उसने खुद दावा ठोका है कि मेरा जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो भाई ऐसे कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई धांधलीबाजी का पर्दाफाश बहुत तेजी से हो रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। कोर्ट केस तक बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी पूरी तरीके से एसएससी को घसीटा जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। अन्याय के खिलाफ सारी चीजें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल अन्याय आपके साथ नहीं होगा। सारे टीचर्स एकजुट हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है।